हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग और हमारी सेकंड Q&A वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं और आपके जो क्वेश्चंस थे कुछ उनको आंसर करेंगे और आपके सामने उनके आंसर्स को रखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या इस सीजन के सॉन्ग एवरेज थे या जो ऑडियंस है उनकी एक्सपेक्टेशन सीजन 15 को लेके इतनी ज़्यादा थी कि हमें उस वजह से सॉन्ग्स एवरेज लग रहे हैं। सो इसमें मैं आपको सिंपली बताऊं तो जो सीजन 14 का जो लेवल और बार सेट हो चुका था उसके बाद जो व्यूअर्स हैं वो इससे अबव ही जाना चाहेंगे, उस काम से नीचे तो नहीं एक्सपेक्ट करता। इस वजह से कुछ व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी। श्योरली मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि सीजन 14 सच अ ग्रेट ब्लॉकबस्टर सीजन। सो इस वजह से यानी कि सीजन 14 में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के कोक स्टूडियो का आपने फॉर्मेट चेंज करके रख दिया और उसके बाद जब ऑडियंस ने सीजन 14 को देखा और ऑब्जर्व किया, पूरा का पूरा जो मेथड स्ट्रक्चर उनके जब माइंड में बैठ गया, तो आप सीजन 15 के साथ जब वापस आए और आपके जब 6 के 6 सॉन्ग्स आए और वो सारे के सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, सेट वाइज भी और सब एक जैसा ही फील हो रहा है, तो फिर कैसे व्यूअर्स उसको लेवल का सीजन समझें जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस वजह से कुछ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हैं और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस तो बाद में आती हैं क्योंकि सॉन्ग्स ओरिजिनली एवरेज है, इनका इनपुट इतना नहीं देखने को मिला कि हम कहें कि इन्होंने बहुत एक नेक्स्ट लेवल काम किया है। एवरेज सॉन्ग थे और फिर ऑडियंस की भी एक्सपेक्टेशंस थी और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पे तो जब सॉन्ग ही एवरेज है तो कैसे पूरा उतरेगा। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कोक स्टूडियो सीजन 15 में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कामयाब क्यों नहीं हुए, क्योंकि सीजन 14 में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो बहुत सक्सेसफुल है, मगर जो सीजन 15 है उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, सीजन 15 में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उसके बाद तो कोक स्टूडियो वाली वाइब भी नहीं आ रही। तो ये भी क्वेश्चन रेज किया गया है। तो बिल्कुल सीजन 14 में जो एक्सपेरिमेंट्स जुल्फी सर की तरफ से किए गए थे सीजन 14 में, बहुत नेक्स्ट लेवल थे। उसमें रॉक मेटल जॉनरा था, उसमें यानी कि फोक पॉप सब कुछ था, फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी था और सब कुछ ऑन द पॉइंट था। इतनी हाई लेवल कोलैबोरेशंस थी। कैफ़ी को उन्होंने ईवा बी के साथ रख दिया और वहाब बुख्ती को साथ रख दिया। उसके साथ आप यहाँ से देख लें फारिश शफ़ी को, कराक्रम और तलहा अंजुम के साथ एक ही जगह पे ले आए। वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ऐसी कोलैबोरेशंस आपको देखने को मिलेंगी। उसके बरक्स आप सीज़न 15 को देख लें, यहाँ पे कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब आप ऐसी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे सीज़न 15 में तो कौन एक्सपेक्ट कर सकता है कि आपका सीज़न उस सीज़न को बीट करेगा, जहाँ पे आप तलहा अंजुम, फारिश शफ़ी और शहरी खटक को एक ही गाने में ले आए थे और रॉकनेस का उस सॉन्ग में इतना तड़का लग गया था कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमें एक इतना हैवी सॉन्ग हमें देखने को मिल जाएगा। और फिर बहुत सी कोलैबोरेशंस हैं, फिर मिलेंगे, ठगियाँ हैं और नेड़े नेड़े वसवे डोला, बहुत सी कोलैबोरेशंस हैं जो कि हमें उस सीज़न में देखने को मिलनी है। तो नो डाउट सीज़न 14 की जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बहुत बहुत टॉप द लेवल एक्सपेरिमेंट्स थे। जो भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो कामयाब ही होंगे। तो इसी चीज़ को उन्होंने माइंड में रखा हुआ था और उन्होंने सीज़न 15 के एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स तो किए। अगेन वही बात कि वो मिथ को फॉलो नहीं किया, कोलैबोरेशन वाले प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। जहाँ पे आप इतने मेगा लेजेंडरी आर्टिस्ट को ला रहे हो और इतने इतने बड़े स्टार्स को ला रहे हो, वहाँ पे आप अब सीज़न 15 में सिर्फ और सिर्फ न्यू आर्टिस्ट को लॉन्च कर रहे हो और जो आपके लेजेंड्स हैं उनको आप कहीं ना कहीं बस एडजस्ट करने की कर रहे हो। तो देन जब आप न्यू आर्टिस्ट पे फोकस करते हो तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि आपको अपना एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट, एक लेजेंडरी आर्टिस्ट उसके साथ फिट करना है, नहीं तो अदरवाइज आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा इस सॉन्ग को उस लेवल पे लेके जाने का, क्योंकि हर बंदा अपने लेजेंड को और मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को कोक स्टूडियो में देखना चाहता है। तो आपको श्योरली उनको चांस देना चाहिए। और सीज़न 15 की जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बिल्कुल टोटली फेल हो चुके हैं, वो आपके सामने है। मैं क्या कहूँ, आप क्या कहें, जो व्यूवर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो आपके सामने हैं। तो जुल्फी सर जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही जाने जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा नेस्कैफे बेसमेंट जो उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है उसमें एक्सपेरिमेंट्स ही हमें देखने को मिलते थे और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते थे जो कि आपके सामने अगर नेस्कैफे में वो आपको देखने को मिले, टॉप ऑफ द रूफ गए, तो उसमें यानी कि उनको मसला पेश नहीं आता था क्योंकि नेस्कैफे नंबर्स को नहीं देखता था। नेस्कैफे में आपको एक फ्रीडम मिलती थी कि आप काम कर सकते हो, मगर वो वही फ्रीडम के साथ जब कोक स्टूडियो में एंटर हुए, जब उन्होंने सीज़न 14 प्रोड्यूस किया तो उनको शौक लगा कि यार इतने नंबर्स उनको मिल गए हैं। तो फिर सीज़न 15 में जब उन्होंने अपने फ्रीडम में से बाहर आने की कोशिश की, फ्रीडम में से बाहर आए हैं कि उन्होंने सोचा कि मैं जो भी करूँगा तो वो हिट होगा, तो वो उस वजह से जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके इस बार फेल हो गए। तो ये एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ नेस्कैफे में अच्छे लगते हैं, नेस्कैफे बेसमेंट में। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एक टाइम फ्रेम के बाद आप वापस आते हो, फिर उसके बाद हमें ये देखना पड़े
तो फिर तो ज़ाहिरी बात है कि जो फैंस हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो इसको बॉयकॉट करेंगे और फिर वो कहेंगे कि यार इतना वेट हमने बेफजूल किया कि हमें अगर यही देखने को मिलना था। हर फ़ैन अपने अपने आर्टिस्ट, जो फेवरेट आर्टिस्ट है, उसको यहाँ पे देखना चाहता है, जो कि मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट ही हैं, ना कि वो कोई न्यू आर्टिस्ट को देखना चाहता है। अब मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को और एक न्यू आर्टिस्ट को साथ में लाओ ताकि व्यूवर्स भी खुश हों और नए आर्टिस्ट को भी देखने का मौका मिल जाए और उनके मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को भी देखने का मौका मिल जाए। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा अपने एक आपका प्लस पॉइंट है, उस पर फोकस करें, रॉक मेटल जॉनर पे फोकस करें, देन ही आप सीज़न को बचा सकते हैं। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भाई कह रहे हैं जी, आई वांट आतिफ असलम इन दिस सीज़न। सो आतिफ असलम यार आपको देखने को मिल जाने, मगर आपको मैंने बताया हुआ है कि अब ब्रेक लग गया है। अगर ये ब्रेक ना लगता तो श्योरली आपको कमिंग वीक्स में देखने को मिल ही जाने किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ देखने को मिलते, ताकि आपको और ज़्यादा जो आपको एक्साइटमेंट थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती और आपको वो देख के बहुत ही शौक लगता। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी आपके सामने जो सिचुएशन है, आपको इस फ्राइडे भी टीजर नहीं देखने को मिला। सो अब आप जस्ट वेट करें। अब वेट ये काफ़ी लंबा होने वाला है। सो हम सब आतिफ का वेट कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अब ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी ब्रेक बहुत लंबा है कोक स्टूडियो का। जिस तरह से ये सडनली गए हैं, सडनली ये आएंगे। अब कोई आइडिया नहीं है कि कब आते हैं, मे बी के आ जाएं, मगर अब ये नहीं आने वाले क्योंकि इसी वीक की एक स्पेकुलेशंस थी, वो इस वीक भी नहीं आए। अब वो टोटली अब लंबे ब्रेक पे हैं, वो आएंगे अब मुहर्रम के बाद ही। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू सॉन्ग की ये डेट्स पूछ रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये मुहर्रम के बाद ही आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो डेट्स का इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर जैसे कोई डेट्स साथ लगेंगी वो भी मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर कर दूंगा। नो डाउट है कि आपको इस यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग A to Z आपको पता लगता रहेगा, तो आपको मैं स्टे अपडेटेड रखूंगा, आप यानी बेफिक्र रहें। और मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वो पूछ रहे हैं लास्ट जो 4 सॉन्ग्स हैं उसकी प्रेडिक्शंस दे दें। अभी डेट कंफर्म नहीं हो रही, अब प्रेडिक्शंस भी चाहिए इनको, यानी कि चल आपके यानी कि ये भी क्वेश्चंस का आंसर हम कर देते हैं। जो 4 सॉन्ग्स हैं लास्ट, उसकी जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें आपको हसन रहीम होंगे और साथ में मानू हो सकते हैं। हसन रहीम और मानू एक सॉन्ग में आपको देखने को मिल सकते हैं। कैफी खलील का सोलो भी हो सकता है, या कैफी खलील को किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी एडजस्ट किया जा सकता है। और एक मेजर कोलैबोरेशन जो कि अक्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन है, कोक स्टूडियो पाकिस्तान की और कोक स्टूडियो बंगला की, दोनों को एक साथ एक ही स्टेज पे देखने को हमें मिलेंगे कोक स्टूडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह से ये कुछ 4 सॉन्ग्स की प्रेडिक्शंस मैंने आपके सामने रखती हैं, मगर फिर वही कहूंगा कि अभी बहुत लंबा ब्रेक है। सो अभी तो हम वेट कर रहे हैं, अभी हमारा वेटिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो इसलिए प्रेडिक्शंस की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी बस ये होप करें कि हमें ये जल्द से जल्द वापस देखने को मिल जाए। मगर इसी वीक की स्पेकुलेशंस थी, अब इस वीक भी नहीं आए, अब हमें जस्ट वेट ही करना पड़ेगा। तो लेट्स वेट करते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो ये आपको मैंने एक प्रेडिक्शंस का आइडिया दे दिया है 4 सॉन्ग्स की जो आपने प्रेडिक्शंस पूछी थी। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हसन रहीम, यंगस्टर, फैसल कवाडिया और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का जो आप पूछ रहे हैं उन सॉन्ग्स का, तो मैंने अगेन पहले ही आपको बता दिया है। इसमें तो पहली बात कि जो हसन रहीम है वो तो हैं, फैसल कवाडिया भी हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी होनी है, मगर ये यंगस्टर्स मैं आपको बताता चलूँगा सीजन 15 का पार्ट नहीं है। तो अगर आप यंगस्टर्स को देखना और सुनना चाह रहे हैं सीज़न 15 में, तो यंगस्टर्स पार्ट नहीं है सीज़न 15 का, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी जो आपने हसन रहीम, फैसल कवाडिया और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के बारे में पूछा है, वो आपको आफ्टर ब्रेक वेट के बाद ये वापस आएंगे, तो उसमें आपको ऑनवर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो हसन रहीम भी आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे, डल नहीं आना है इन्होंने, जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये इन फ्यूचर देखने को मिल जाएंगे। ये भी आपको मैंने कन्फर्मेशन दे दिया, आप बेफिक्र हैं। जैसे ही ये वापस आएंगे तो आपको ये वीकली बेस आपको देखने को मिल जाएंगे तमाम आर्टिस्ट आपके। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ऐड करता चलूँ कि बहुत खुशी की बात है जी, कोक स्टूडियो सीजन 15 का एक सॉन्ग नहीं 2 सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में है। पहला सॉन्ग जो है वो हर कल्ले है, वो ट्रेंडिंग में है, 27 या 26 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा है म्यूजिक कैटेगरी में। और दूसरा है ओ यारा, जो कि काविश और अब्दुल हनान का था, नंबर 7 पे रैंक कर रहा है पूरे पाकिस्तान में म्यूजिक कैटेगरी में। तो ये एक बहुत बिगेस्ट थिंग है कोक स्टूडियो के लिए। फाइनली हमारे कोक स्टूडियो के जो म्यूजिक है, जो रियल में म्यूजिक है और म्यूजिक की सेंस रखते हैं जो व्यूवर्स, उन्होंने उस सॉन्ग को, उस मास्टरपीस को एक्नॉलेज भी किया है। ओ यारा करंटली ट्रेंडिंग में है बिकॉज ऑफ काविश एंड अब्दुल हनान, और बिल्कुल ये डिजर्व भी करता है ये सॉन्ग। और मेरी शुरू से एक ही कंप्लेन थी कि काविश को थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज़्यादा देते, तो ये सॉन्ग में भी शुरू से ही उसी दिन से ही ये ट्रेंडिंग करने लग पड़ता। तो ये दोनों सॉन्ग्स हैं जो कि करंटली अभी ट्रेंडिंग में हैं कोक स्टूडियो सीजन 15 के, जो कि शुक्र है कि कोक स्टूडियो सीजन 15 को कह लेंगे डूबते को तिनके का सहारा, ये दोनों तिनके का सहारा ही हैं।
सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस आंसर और कुछ यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करनी थी। बाकी वेट करें, आपको जैसे ही कोक स्टूडियो की कुछ भी इन्फॉर्मेशन, कुछ डेट्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, न्यूज़ आएगी, तो वो आपको इसी चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारी सेकंड Q&A वीडियो थी। इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे यानी कि अब लूँगा इजाज़त और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।